हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम आओ मिलकर बचाए कविता के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कविता के लेखक कौन है? ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता कवयित्री निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई है। निर्मला जी का जन्म कहाँ हुआ था? निर्मला जी का जन्म झारखंड के संताल परगना जिले के दुधानी कुरवा गांव में हुआ था और वह एक आदिवासी महिला है। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में कवयित्री झारखंड वासियों से अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का आह्वान कर रही है। निर्मला जी अपने क्षेत्र वासियों से आदिवासी समाज को बचाने के लिए क्यों कह रही है? क्योंकि शहरी सभ्यता के कारण झारखंड के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं। इसी कारण से वह अपने क्षेत्र वासियों से झारखंड की अपनी संथाली सभ्यता को बचाने का आग्रह कर रही है, यानी विनती कर रही है। कवयित्री किसके कुप्रभाव से अपनी संथाली आदिवासी संस्कृति को दूर रखना चाहती हैं? कवयित्री शहरी सभ्यता और संस्कृति के कुप्रभाव से अपनी संथाली आदिवासी संस्कृति को दूर रखना चाहती हैं। कवयित्री के अनुसार आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर क्या अपनाने लगे हैं? आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर धीरे धीरे शहरी तौर तरीकों को अपनाने लगे हैं और आलसी होते जा रहे हैं। माटी के रंग का प्रयोग करते हुए कवयित्री किस बारे में बताना चाह रही हैं? कवयित्री माटी का रंग का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र के विशेषताओं के बारे में बता रही है कि उनके संथाल परगने के लोग जुझारू, अक्खड़, नाच गाने में सरल और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। वहां के लोग सीधे सादे, दिल के मासूम और प्रकृति से लगाव रखने वाले होते हैं। इसीलिए कवयित्री उनकी मासूमियत को बरकरार रखने के लिए उन्हें शहर से दूर रखना चाहती है। संथाल परगने के लोगों की भाषा क्या होती है? संथाल परगने के आदिवासी लोगों की भाषा संथाल होती है और इनकी बोली भाषा में झारखंडीपन साफ दिखाई देता है। आदिवासी समाज के लोग किन कुरीतियों का शिकार होते जा रहे हैं? संथाली समाज में अशिक्षा फैली हुई है और शराब की ओर सभी लोग बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग शराब के नशे में डूबे हुए हैं। धीरे धीरे शहरीकरण को अपनाया जा रहा है, काम में अरुचि होने लगी है और सभी बाहरी संस्कृति को अपनाने लगे हैं। शराबखोरी, अशिक्षा और अपनी भाषा से अलगाव ये संथाल समाज में बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से बस्तियां डूबती नजर आ रही हैं। कवयित्री किस वजह से बस्तियों को शहर से बचाने की बात कर रही है? शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह और अपनेपन की कमी होती है। शहर के लोग अलग और अकेलेपन की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। कवयित्री बस्तियों को शहर की हवा से बचाना चाहती है। उनका मानना है कि शहरी जीवन ग्रामीण संस्कृतियों के लिए घातक है। अक्कड़पन किसे कहते हैं? अक्कड़पन का अर्थ होता है बोली में सफाई और सटीकता होना, जिसमें सीधी सीधी बात बोली जाती है और मन में कोई भी छल कपट नहीं होता। और यही अक्कड़पन संथाल समाज के लोगों में दिखाई देता है। शहरी जीवन भागदौड़ भरा जीवन होता है, लेकिन फिर भी कवयित्री उसे ठंडी दिनचर्या क्यों मानती है? शहर में भागदौड़ भरा जीवन होता है, लेकिन संबंधों और प्रेम की कमी होती है। प्रेम और स्नेह के बिना जिंदगी में गर्माहट नहीं आ सकती और इसीलिए कवयित्री ठंडी होती दिनचर्या को अपनी बस्ती से दूर रखना चाहती है। शहरी प्रभाव के कारण प्राकृतिक वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? शहरी प्रभाव के कारण संथाल बस्तियों में विस्थापन की समस्या आ रही है। जंगल की ताजी हवा, नदियों का स्वच्छ जल, पहाड़ों की शांति, मिट्टी की सुगंध, फसलों की लहलहाट, खुले आंगन, मैदान के चरागाह समाप्त होते जा रहे हैं, जिस कारण बच्चे, बूढ़े और पशु सभी के लिए ये एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। कवयित्री के अनुसार बस्तियों को शहर से रक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरी विकास धीरे धीरे बस्तियों के भोलेपन, सादगी, खुले आंगन, शीतल हवा और सुखद वातावरण को ढकते जा रहे हैं। एक तरफ शहर में बहुत प्रदूषण होता है तो बस्तियों में ऐसा नहीं है। जंगल काटे जाने से आदिवासियों के निवास छिनते जा रहे हैं, जिससे बस्ती के लोगों को शहर की ओर जाना पड़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि वो धीरे धीरे अपने संस्कारों, भोलेपन, सादगी जैसे गुणों को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए कवयित्री इन सभी बातों से अपनी बस्ती की रक्षा करना चाहती हैं।